हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग जेबीटी टीजीटी टैट के लिए जो प्रीवियस साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी टैट के एग्जाम में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारी वीडियो में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। पहला ही क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक में से है। इसमें बोला गया कि मुझे पता है कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O है। तो ये किस प्रकार की मेमोरी का एक उदाहरण है। हमारी मेमोरी के बहुत से टाइप होते हैं, तो किस तरह की मेमोरी में जो है ये क्वेश्चन का आंसर या फिर ये जो एक इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रहेगी। ऑप्शंस हैं सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी और लास्ट में आता है आपका वर्किंग मेमोरी। तो ये जो एक तरह से क्वेश्चन है जिसमें हमारे को सीधा सीधा मीनिंग पता चल रहा है या फिर एक फॉर्मूला पता चल रहा है कि वाटर को हम H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी बना देते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज हमें पता चलती है कि H2O का मतलब है कि पानी, तो ये एक अर्थगत मेमोरी है आपकी, यानी कि सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी होती है अर्थगत, जब आपको कुछ चीज़ें मीनिंग के थ्रू, फैक्ट के थ्रू या फिर रूल के थ्रू या लॉजिक के थ्रू जब याद होती है तो उस मेमोरी को बोल देते हैं सिमेटिक मेमोरी। क्लियर? तो इस तरह का जो ये आपको लर्निंग याद रहेंगी जिसमें मीनिंग या फिर कोई फॉर्मूला या फिर कोई रूल लगेगा तो वो आपकी सिमेटिक मेमोरी में चली जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाइगॉस्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। बोला बाइगॉस्की के अनुसार जब कोई बच्चा बातचीत करता है तो बातचीत करने के लिए वो कौन से उपकरण का प्रयोग जो है वो करता है। तो ये भी आसानी है, बातचीत करने के लिए कौन से उपकरण का यूज करेंगे, तो लैंग्वेज ही करेंगे, भाषा का ही प्रयोग करेंगे। बाइगॉस्की ने भी बात की थी, बाइगॉस्की ने तो वैसे अपनी थ्योरी में कल्चर की भी बात की थी, सोसाइटी की भी बात की थी, सोशल इन्वायरमेंट की भी बात की थी और लैंग्वेज की भी बात की थी। ठीक है, लेकिन जब भी इंटरेक्शन की बात आएगी तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट मीन, गेस्टॉल्ट का मतलब है, तो गेस्टॉल्ट ये भी बहुत बार मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि गेस्टॉल्ट या गेस्टॉल्टिज्म का मतलब क्या है। गेस्टॉल्टिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है, ठीक है। तो गेस्टॉल्ट का मतलब इल्यूजन है, परसेप्शन है, इन्वायरमेंट है या फिर होल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, होल या फिर समग्रता। समग्रता जो है वो इसका आंसर रहेगी, होल या फिर समग्रता यानी कि संपूर्णता। इसमें बोला गया, गेस्टॉल्टिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था उसमें बोला गया कि जब भी हमें किसी चीज़ की लर्निंग करनी है या फिर किसी चीज़ को समझना है तो उसकी होल प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, उसको संपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो उसकी साइकोलॉजी को पूरा का पूरा होल तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में जाना और आपने उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंच गए। तो यही गेस्टॉल्टिज्म का मतलब या गेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है होल यानी कि संपूर्णता, समग्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव्ड दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। बोला इनमें से कौन सा एक यूनानी दार्शनिक है। सबसे पहले तो हो गया यूनानी दार्शनिक, एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, जो मानता था कि ज्ञान जो है वो दो माध्यम से हमें मिलता है, नॉलेज जो है हम दो तरीकों से लेते हैं, एक तो हम खुद सीखते हैं और कुछ हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं। तो ये बात की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एरिस्टोटल ने जो है वो इस बारे में बात की थी कि नॉलेज जो है वो दो तरीकों से आता है, कि कुछ सीखा जाता है और कुछ अनुभव किया जाता है। कई बार इनसे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, या फिर एरिस्टोटल ने लर्निंग के लिए क्या दो वे बताए थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। IQ या फिर आपका बुद्धि लब्धि जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी अवधारणा जो है वो किसने विकसित की थी। गॉल्टर ने की थी, विनेट ने की थी, आपके स्टर्न ने की थी या फिर
टर्मन ने की थी। तो जब भी हम आईक्यू के बारे में पढ़ते हैं तो ये 2-3 नाम तो हम पढ़ते हैं, विनेट के नाम भी पढ़ते हैं, सैटर्न का नाम भी स्टर्न का नाम भी पढ़ते हैं और टर्मन का नाम भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये वाली बात आती है तो ऑप्शन नंबर सी स्टर्न जो है वो राइट हो जाएगा। स्टर्न ने जो है वो आईक्यू के बारे में या आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है, सबसे पहले उन्होंने दी थी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंट इंट्रास्पेक्शन मेथड। आत्मनिरीक्षण पद्धति का जो डेवलपमेंट है वो किसने किया था, इंट्रास्पेक्शन मेथड जो है वो किसने जो है वो इन्वेंट किया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। विलियम वुंड ने जो है वो आत्मनिरीक्षण पद्धति को इन्वेंट किया, इंट्रास्पेक्शन मेथड जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया। आत्मनिरीक्षण पद्धति में होता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, खुद का निरीक्षण कितना करते हैं, खुद को कितना एनालाइज आपने किया है, आपको खुद की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें कितनी पता है, आप में कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ के लिए आपको कितना पता है, कि आपके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या आपका पॉजिटिव एरिया है, कहाँ कहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपको कितना पता है अपने बारे में, तभी आप किसी काम को सीखने की कोशिश करते हैं। वो होती है आत्मनिरीक्षण पद्धति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज, मानसिक क्षमता का विकास क्या कहलाता है, मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी किस चीज से जुड़ी होती है, इनमें से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या मोटिव जो है वो डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें ही जुड़ी होती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। माइंड की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बोल लो या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल लो, ये एक ही है। कॉग्निटिव होता है आपके किसी भी चीज़ को सोचने समझने में, जब आप विकास करते हैं किसी चीज़ को जानने में समझने में, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है आपका। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, और आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को सोच समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन उल्टा करके भी आ जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे मेंटल डेवलपमेंट राइट रहेगा। और अगर मेंटल डेवलपमेंट पूछ लिया जाए जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट एज डज द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। बोलो कौन सी स्टेज में, कौन सी उम्र में बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक तो पूरे रूप से विकसित हो जाता है और अपना फुल साइज, जो साइज होता है ब्रेन का, उसको भी वो जो है वो ले लेता है। तो कौन सी एज में ऐसा होता है, बोला अप टू 15 ईयर्स तक, 15 साल तक ऐसा होता है, अप टू 6 ईयर तक, अप टू 9 ईयर तक, या अप टू 8 ईयर्स तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। बोला 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसका दिमाग पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और अपने प्रॉपर साइज में भी आ जाता है। इसलिए बोला गया है कि 6 साल तक के बच्चे को जो है वो किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा वर्डन मत डालो। 6 साल के बाद जब उसका माइंड प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो उसकी प्रॉपर स्कूल में एडमिशन फर्स्ट क्लास में, उससे पहले उसको प्री प्राइमरी में डालो, आंगनबाड़ी में डालो, ताकि वो उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, खेलों से, खिलौनों से उसके माइंड का डेवलपमेंट हो 6 साल तक। ठीक है, तो 6 साल तक के बच्चे का एक अगर हेल्दी बच्चा होगा या फिर एक नॉर्मल बच्चा होगा, है ना, डिसेबिलिटी वाला नहीं होगा, उसको छोड़ देते हैं, तो जो एक नॉर्मल बच्चा होगा उसका प्रॉपर डेवलपमेंट अप टू 6 ईयर तक जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड, id इज बेस्ड ऑन। सिगमंड फ्राइड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था id, ईगो और सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टैट में। तो बोला मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने जो ईद का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो ईद किस चीज पे आधारित था। ईद जो काम करता था या ईद जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देता था वो किस चीज पे जो है वो डिपेंड होता था। फियर यानी कि डर पर, प्लेजर यानी कि खुशी पर, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि किसी से आप डिसअपॉइंटेड है, इमेजिनेशन या फिर इमेजिनेशन पे होता था। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बोला जो ईद है, ठीक है, जो आपका ईद है वो प्लेजर पर काम करता था।
वो आपको हमेशा वही चीज़ करने के लिए बोलेगा जिससे उसको खुशी मिलेगी, ठीक है। भले फिर वो काम अच्छा हो, बुरा हो, किसी दूसरे को कष्ट दे, वो ये चीज़ नहीं सोचता। इद जिस चीज़ से उसको खुशी मिल रही है वो वही करने के लिए जो है वो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड जो ईद है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस चीज से आपको खुशी मिले उस पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैज डैश पर्सनैलिटी। बोला जो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो जिसकी दुनिया अपने इर्द गिर्द ही घूमती है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने बारे में ही सोचता है, उसके ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, अपने अपने में ही खोया खोया रहता है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति, आत्म आत्म केंद्रित व्यक्ति, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, एमीवर्ट बोलते हैं या एंडोमॉर्फिक बोलते हैं। तो उसको बोल देंगे हम इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी बोलते हैं इसको हिंदी में। इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो होगा वो हमेशा आत्म केंद्रित ही रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड ही रहेगा, अपने बारे में ही सोचेगा, क्योंकि ना उसका ज़्यादा फ्रेंड सर्कल होगा, ना लोगों के साथ घुलता मिलता है, तो अपने बारे में ही सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, मैं अपने लिए कैसे करूं, कोई काम कैसे करूं, मैं कल कहाँ जाऊं, क्या करूं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट तरह की जो पर्सनैलिटी होगी उसमें जो है ये करेक्टरिस्टिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। विकास एक प्रक्रिया है, स्प्लिट प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, नन ऑफ दी अबव। तो डेवलपमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। आपका जन्म जब नहीं हुआ होता है, जब आप प्रीनेटल स्टेज में होते हैं, अपनी माँ के पेट में होते हैं, तब से आपका डेवलपमेंट शुरू होता है और आपकी मृत्यु तक जो है वो ही चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 40 की एज के बाद रुक जाएगा, हाँ 40 की एज के बाद डेथ होगी तो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, मर नहीं जाते, तब तक जो है वो कहीं ना कोई डेवलपमेंट आपका चला रहता है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मनोशारीरिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? मनोशारीरिक विभिन्नताएं जिसमें आपको फिजिकल डिफरेंसेस को साइकोलॉजी के बेस पे देखना होता है, साइको फिजिकल डिफरेंसेस जिसे बोला जाता है, इससे आप क्या समझते हैं? ये कैसी होती हैं? पर्सनैलिटी होती है, इसमें एडजस्टमेंट होती है, इंडिविजुअल होता है या एनजाइटी इसमें रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंडिविजुअली होती है। जब भी हम फिजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं ना, तो उसमें हमने विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आती है। जैसे किसी की बाजू नहीं चलती, किसी की एक टांग नहीं है, हाथ की कोई उंगली नहीं है प्रॉपर, है ना, या फिर पोलियो है जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी आती है, ठीक है, जिसमें से हमें फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, तो वो इंडिविजुअली रहती है, व्यक्तिगत उस पे रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। ये जो आपकी एसटीएम होती है यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये भी एक बार क्वेश्चन आता है एसटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद एलटीएम आ जाता है, तो एलटीएम का आ जाएगा लॉन्ग टर्म, बाकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये भी आ जाता है। ये मेमोरी के क्या है, तीन है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। बोला जब कोई याद या इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको कितने सेकंड तक याद रखती है? ऑप्शंस हैं 30 सेकंड और लेस, 50 सेकंड, मोर देन 50 सेकंड, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब कोई चीज़ आपकी एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वो 30 सेकंड और उससे कम ही रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, उससे कम कितना भी हो सकता है, 5 सेकंड भी, 10 सेकंड भी, 15 भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट हो जाएगा, 30 सेकंड या फिर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ, कौन सी एज में? जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी जिसमें बोला गया था कि हर स्टेज पर बच्चा जो है, हर डेवलपमेंट स्टेज पर जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं, और अगर पॉजिटिवली उसका डेवलपमेंट होता है तो एक वर्च्यू, एक गुण निकल के आता है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बच्चे की पहली ही स्टेज है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं आपकी इन्फेंसी स्टेज में। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो एज का टाइम पीरियड यहाँ से आपसे पूछा गया है, वो क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर है 4 to 6 ईयर, 0 to 1 ईयर, 2 to 3 ईयर और 8 to 12 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 1 साल तक। कई जगह पे आपको 0 to 18 मंथ भी मिलेंगे, ठीक है, कई जगह पे 0 to 2 ईयर भी मिल सकता है ये, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों ही डेट्स ठीक है। कुछ जगह पे 0 से 1 ईयर, कई बार ऑप्शन में आपको 0 से 1, 0 से 2 भी दिया जा सकता है, तो 0 से 2 ईयर भी हो जाएगा और 0 से 18 मंथ भी हो सकते हैं। ये तीनों ही इसके लिए ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट रहेगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो एक फीलिंग होती है बच्चा 0 से 1 साल की एज में डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज, पिछले अनुभव का पुनरुद्धार है, मतलब जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहते हैं उनको जब आप दोबारा से याद करते हो, तो जब उनका रिवाइवल करते हो तो इस चीज़ को और क्या कहा जाता है? जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस को दोबारा से याद करते हैं, उसको रिटेंशन बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है, रिकग्निशन बोला जाता है या फिर रिकॉल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि जब हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं हम जब उनको याद करते हैं दोबारा से तो उसको रिकॉल करना जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड्स कम्स लास्ट इन द हायरार्की। मेस्लो ने जो प्रेरणा का सिद्धांत दिया था कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी मोटिवेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम खुद का डेवलपमेंट करते हैं और इसके लेवल्स जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ को चलते हैं और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर मोटिवेशन की संख्या या उस मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। बेसिकली मेस्लो की हायरार्की जो थी वो इस तरह से चलती थी कि पहले लेवल पर ज़्यादा लोग मोटिवेट रहते हैं, फिर दूसरे लेवल पर थोड़े कम लोग पहुंच पाते हैं, तीसरे लेवल पर कम, चौथे पांचवें, और इस तरह से लास्ट का जो एक स्टेज होता है उस नीड तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो उस लास्ट की नीड को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा कि एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है वो सबसे हाई उस पे रहती है अकॉर्डिंग टू मेस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जो प्रश्नावली है वो किसने दी थी? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन इसमें से राइट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैटल। 16 पर्सनैलिटी थ्योरी आपको पता होगा, या फिर थ्योरी नहीं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, पर्सनैलिटी में से भी क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे ही आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। एक आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया और दूसरा क्वेश्चन ये। तो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक भी अच्छे से करके जाना टैट के लिए, भले जेबीटी हो टीजीटी हो आपका टैट, उन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रीम के लिए। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर या फिर क्वेश्चनर, जो क्वेश्चनिंग बनाई गई थी, जो भी क्वेश्चंस थे कि किस तरह से 16 फैक्टर जो आपके पर्सनैलिटीज़ के रहते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे कि क्या क्या है, वो बनाए थे कैटल ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड, माफ कीजिएगा यहाँ पे ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग। व्यक्तियों के मन की तुलना तैरते हुए हिमखंड से कौन करता है? यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ह्यूमन माइंड की बात की गई है यहाँ पे कि किसने व्यक्ति के दिमाग की तुलना जो है वो एक तैरते हुए आइसबर्ग से की है, तैरते हुए हिमखंड से की है। तो कौन रहेगा इसमें? सिगमंड फ्राइड है, जेम्स है, कैटल है या फिर ऑल पोर्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी, जिसमें हमने पीछे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, ईद, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ये जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने ह्यूमन माइंड का जो कंपैरिजन था वो आइसबर्ग से किया था कि किस तरह से आइसबर्ग का एक हिस्सा पानी के नीचे होता है, एक पानी से बाहर होता है और एक बिल्कुल पानी के लेवल में होता है, ठीक है। उस तरह से उन्होंने जो है वो कंपैरिजन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक जो है वो किसने
लिखी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, विलियम जेम्स के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार टेट के एग्जाम में पूछी जाती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि जो है वो निम्नलिखित में से किस चीज़ का नियंत्रण करती है? ग्लूकोज का, इमोशन का, मेटाबॉलिज्म का, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके साइकोलॉजी पोर्शन में, तो इसका राइट आंसर रहेगा मेटाबॉलिज्म। इसी के साथ आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आने वाले और वीडियोस में हम और ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके प्रीवियस टीजीटी और जेबीटी टैट में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में आपके अपकमिंग जेबीटी टीजीटी टैट के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।